Hello, good morning students. Once again I welcome you all in English literature class. Today we will continue the chapter number 9. आज हम जो है chapter number 9 को continue करेंगे. In yesterday's class we had read page number 49 and page number 50. ठीक है. Today I will start the new page, that is page number 51. ठीक है. अभी तक हमने करा कि लक्ष्मी जो है वो घर छोड़कर चली जाती है. ठीक है. बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड गंगाराम. ठीक है. गंगाराम की वजह से गंगाराम जो है उसे अलग स्ट्रीट वुमेन वगैरह बोलता है. ठीक है. तो साथ सोने के बाद में वो चुपचाप चली जाती है. अब घर में सब जगह सब जने वरिड होते हैं लक्ष्मी को लेकर. देन उसके बाद में जो ख्याली है जो कुक होता है वो और परी जो है अर्जुन फॉर्चून टेलर के पास में जाते हैं, भविष्य बताने वाले के पास में. ठीक है. ताकि उसके बारे में पता लगे कि लक्ष्मी कहाँ गई है. ठीक है. अब सुबह सुबह के टाइम में निकलते हैं. काफ़ी लोग जो है उन्हें रास्ते में मिलते भी हैं बट वो किसी से बात नहीं करते हैं. ठीक है. चुपचाप जाते हैं. एक औरत पूछती है कि परी को तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो, तो भी वो उसकी बात को मतलब कि पलट के जवाब यूँ ही देती है कि मैं कमरानी साहब के भाई की तबीयत ख़राब है तो उनके लिए दवाइयाँ लेके जा रही हूँ. ठीक है बेटा. अब हम पेज नंबर 51 स्टार्ट करेंगे. द वुमेन एड नोडेड एंड वेंट ऑन हर वे. फिर वो औरत सारी लाती है, वहाँ से चली जाती है. द कुक एंड परी बिगैन वॉकिंग फास्टर. अब कुक और जो परी होते हैं वो और तेज़ी से जो है वो चलने लग जाते हैं. दे टर्न इन टू अ लिटिल गली विद अ रो ऑफ थैच्ड मड हाउसेस. अब वो एक सकड़ी सी गली में से निकलते हैं जिसमें कि घास के जो है छत वगैरह होती है, कच्चे घरों के पास में से निकलते हैं. दिस इज़ द हाउस एट परी पॉइंटिंग टू अ ब्रोकन डाउन वॉल. अब वो परी कहती है कि यही घर है जो टूटी हुई दीवार के का एक घर होता है उसकी तरफ पॉइंट करके, क्योंकि कमरानिसा ने कहा था कि उसके भाई के पास में जो है लक्ष्मी की चाची रहती हैं, तो वो पहले उसकी चाची के पास में जाते हैं. देन शी एडजस्टेड हर साड़ी. फिर अपनी साड़ी को ठीक कर दिए. शी स्टॉप एंड क्लियर्ड हर थ्रॉट बिफोर शाउटिंग. अब एक बार जो है गला साफ करती है बोलने से पहले. कालूजीज वाइफ आर यू देयर. और बोलते कालूजी की वाइफ क्या आप घर पर हो. परी लिफ्टेड द साड़ी फ्रॉम हर फेस एज शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द हट. सामने झोपड़ी के सामने खड़ी रोक के बोलती है. देयर वॉज अ बसल इनसाइड. अंदर काफ़ी शोर था. अ वुमन हरिडली केम आउट ऑफ द डोर एंड सेड. फिर एक औरत जल्दी से बाहर निकलकर और कहती है जीजी हाउ फॉर्चुनेट आई एम टू सी योर फेस. जीजी मैं कितने भाग्यशाली हैं मुझे आपका चेहरा देखने को मिला. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. और वो भी सुबह सुबह आपका चेहरा. कम इन जीजी. जीजी अंदर आओ. द हाउस नीड्स रिपेयर्स बट माई हस्बैंड इज़ अवे इन द विलेज. ये घर को मरम्मत की थोड़ी ज़रूरत है लेकिन मेरे हस्बैंड जो है शहर से बाहर गांव से बाहर गए हुए हैं. व्हाट कैन अ वुमन डू अलोन. एक अकेली औरत क्या कर सकती है. शी सेड नर्वसली टू कवर अप हर सरप्राइज. अपने सरप्राइज को कवर करती हुई कहती है. एट सीइंग परी ख्याली सेट डाउन ऑन अ स्टोन स्लैब आउट अ व्यू ऑफ द टू वुमेन. अब ख्याली जो है पत्थर के उस पर पत्थर पर बैठ जाता है. यू आर राइट अ वुमेन कैन नॉट डू एनीथिंग अलोन सेड परी इन अ फ्लैट वॉइस. अब परी कहती कि हाँ आप बिल्कुल सही हो, अकेली औरत कुछ नहीं कर सकती है. जीजी लेट मी मेक यू जीजी लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी. नो नो सेड परी इम्पेशेंटली फॉम्बलिंग विथ हर साड़ी. अब वो बोलती कि नहीं नहीं चाय नहीं पियेंगे हम. आफ्टर अ ब्रीफ पॉज ड्यूरिंग विच शी mastered her agitation, she asked politely, Kaluji's wife, did Lakshmi come here by any chance? अब वो थोड़ी सी हिचकिचाने के बाद में बोलती है कि कालूजी की वाइफ क्या आपके पास में लक्ष्मी आई थी. यस जीजी शी केम इन द डेड ऑफ नाइट आई वॉज फास्ट asleep. बोला हाँ जीजी आई थी रात के अंधेरे में, मैं सोई हुई थी. शी सेड हर ग्रेट आंट वॉज इल इन द विलेज एंड शी हैड टू कैच द फर्स्ट बस. उसने आकर कहा कि उसकी चाची जो है बीमार है, वो पहली बस पकड़कर गाँव जाएगी. बट नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट देयर इज़ नो बस दैट गोज़ फ्रॉम हेयर. लेकिन यहाँ से तो कोई बस जाती ही नहीं है. आई गॉट अप स्पेशली अर्ली टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर हर बट शी हैड लेफ्ट. अब मैं सुबह जल्दी उठी थी उसके लिए चाय बनाने के लिए लेकिन वो जा चुकी थी. शी मूव नियरर टू परी. जीजी इज़ देयर सम ट्रबल आस्क्ड कालूजीज वाइफ. अब वो थोड़ा सा उसके पास में खिसक कर बोलती है कि जीजी क्या कोई परेशानी की बात है. नो ऑफ कोर्स नॉट. लक्ष्मी वांटेड टू सी यू बिफोर गोइंग टू द विलेज. बोले कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, लक्ष्मी केवल गांव जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती थी. पुअर गर्ल शी मस्ट हैव फॉरगॉटन दैट बसेस डू नॉट रन फ्रॉम देयर. उसे शायद से वो भूल गई होगी कि बसें यहाँ से नहीं चलती है. आई मस्ट बी ऑन माई वे सेड परी अब्रप्टली एंड स्टार्टेड टू टॉक ऑन. आप फिर वो बोलती मुझे यहाँ से जाना चाहिए. ख्याली गॉट अप सीइंग परी लीव एंड जॉइन हर. अब जब से ही वो परी उठती है तो ख्याली भी उसके पास साथ में चला जाता है.
आई टोल्ड यू ओनली अर्जुन विल नो, सेड ख्याली विद अ प्राउड ग्रिन। अब अर्जुन, ख्याली बोलता है कि मैंने तो आपको कहा था कि केवल अर्जुन ही बता सकता है। ही टर्न बैक एंड टुक द रोड टू हाथीपोल। अब वो हाथीपोल की तरफ जो रोड जा रही होती है उधर की तरफ मुड़ता है। द सडन गेट ऑफ द सिटी एंड एंटर्ड अ गली ऑन आइदर side of Pale, which were little brick houses with cows and buffaloes tied in the yard closed by. The street was slushy and smelly. अब वो एक ऐसी गली में से निकलते हैं जहाँ ईंटों की वगैरह की जो बने हुए घर होते हैं और गाय और भैंसें वगैरह जो है बांधी हुई होती हैं, तो बदबू आ रही होती है। For Pari the stench of decaying hay was overpowering and he had forgotten what it was like to live in dirty dump surrounding. There is Arjun the Bhopa's hut, said Khali in a low voice. Follow me, do not say a word, just sit and listen. अब बोलते कि यहाँ अर्जुन, ख्याली बोलता है कि यहाँ जो है ख्याल उसका अर्जुन भोपा का घर है, अब तुम कुछ भी मत बोलना, चुपचाप बैठी रहना। अर्जुन्स oily hair was parted and fell in unstretched strands on the side. अर्जुन जो भोपा जी थे उन्होंने तेल लगा रखा था बालों में, ठीक है, और उनके बाल जो है बिल्कुल अलग अलग हो रखे थे। हिज आईज वर, अब बेटा ये कैरेक्टर स्केच है अर्जुन फॉर्चून टेलर का। हिज आईज वर लार्ज एंड लुक्ड एज इफ दे माइट वार्म अप विद द राइट परसुएशन। अब उसकी आंखें जो बड़ी थी, ठीक है, और ऐसे वार्म अप गर्म हुई थी जैसे कि बिल्कुल सही कोई मना रहा हो। ही सैट ऑन द हाई हॉस्टेड ऑन द ग्राउंड आउटसाइड द हट स्मोकिंग अ हुक्का। अब वो बैठा होता है बाहर, झोपड़ी के बाहर हुक्का पी रहा होता है। काउज एंड 3 cows वर टाइड इन फ्रंट ऑफ हिज हाफ मड हाफ ब्रिक हट। अब आधी जो है मिट्टी की झोपड़ी थी उसकी, आधी ईंटों की बनी हुई थी, उसके बाहर जो है गाय और 3 बछड़े बंधे हुए थे। ख्याली जम्प्ड ओवर द पुडल्स ऑफ काउ डंग एंड यूरिन एंड स्टूड विथ फोल्डेड हैंड्स इन फ्रंट ऑफ। अब ख्याली जो है गोबर में से के ऊपर में से कूद कर हाथ जोड़ के उसके सामने खड़ा होता है। कम एंड सिट डाउन, आई कैन टेल समथिंग इज रॉन्ग इन द हवेली, प्रोनाउंस्ड अर्जुन ग्रेवली एज ही सॉ ख्याली अप्रोच हिम। अब जब उसने देखा कि ख्याली उसके पास में आया है तो अर्जुन बोलता है कि मेरे ख्याल से हवेली में कुछ गलत है। परी सेट डाउन इन अ कॉर्नर एंड पुल्ड हर साड़ी इवन लोअर ओवर हर फेस। अब परी जो है अपने घूंघट कर लेती है। Khyali's hand still folded replied respectfully, last night one of the maids left the हवेली भोपा जी। अब ख्याली जो है अभी भी हाथ जोड़ कर खड़ा होता है और कहता है कि एक नौकरानी जो है हवेली छोड़कर चली गई। येस आई नो, ही सेड प्रोवर्टली एंड कंटिन्यू टू ड्रॉ ऑन हिज हुक्का इन साइलेंस, हिज डार्क आईज हैड एन ओपिक लुक। अब वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, और लेकिन हुक्का पीना जारी रखता है। ख्याली टुक आउट अ 5 rupee note and put in the feet of the Bhopa as if there was मैजिक इन द पेपर नोट। अब ख्याली जो है 5 रुपये का नोट निकालता है, अर्जुन के सामने रखता है जैसे कि उस 5 रुपये के नोट में कोई जादू होता है। अर्जुन पुट हिज हुक्का डाउन, क्रॉस्ड वन हिज लेग ओवर द अदर एंड क्लोज्ड हिज आइज। अब अर्जुन जो है हुक्का पीना बंद कर देता है, अपनी आंखें बंद करता है। हिज फेस वॉज स्टेन्ड एज इफ वर ट्राइंग टू पॉर ऑल द एनर्जी ऑफ बॉडी बिकेम स्टिफ एज माइंड एंड बॉडी टू सी बेटर दैट वॉट वॉज हैपन इन द वर्ल्ड। अब उसकी इस तरीके से आंखें बंद करता है जैसे सारी ताकत उसके शरीर में आ रही हो तो, और दुनिया के बारे में क्या कुछ हो रहा है उसको सब पता लग जाए। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स है बॉडी बिकेम स्टिफ एज इट हैड बीन कास्ट इन स्टोन। थोड़ी देर बाद में उसका शरीर ऐसे तन जाता है जैसे पत्थर का बन जाता है। देन एज इफ अ टॉप हैड बर्स्ट इनसाइड द बिगेन क्वेरिंग एंड मॉर्निंग। फिर थोड़ी देर बाद में वो कांपना शुरू करता है, बड़बड़ाने लगता है। हिज बॉडी कॉन्ट्रैक्टेड इनटू वाइड शार्प शेप्स। अब उसकी बॉडी में जो है अलग अलग तरीके से शेप्स बनती रहती हैं। देन जस्ट एज अ सडनली एज ही स्टार्टेड टू शेक ही बिकेम काम, ही पेंटेड हैविली। फिर एकदम से शांत हो जाता है, हाँफता है। हिज आइज बिकेम डायलेटेड एंड हिज लिप्स स्टार्टेड मूविंग बट नो साउंड केम। उसकी होठ हिलना शुरू हो जाते हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। ही वॉज इन द टेरेंस एंड अनदर वर्ल्ड, जैसे कि वो किसी दूसरी दुनिया में ही गया हुआ हो। एज इफ़ ही वर ट्राइंग टू गैज अबाउट ले इन द फ्यूचर, जैसे कि वो जानने की कोशिश कर रहा हो फ्यूचर में क्या हो रहा है। वट वॉज दैट वॉज द मोमेंट टू आस्क क्वेश्चन, यही पल था सवाल पूछने का। भोपा जी वेयर इज़ लक्ष्मी, आज द कुक रिवर्टली, शी इज़ इन द सिटी। भोपा जी लक्ष्मी कहाँ है, तो बोलता है कि शहर में। विथ होम शी इज़ स्टेइंग, इन विच गली, कौन सी गली में रह रही है और किसके साथ रह रही है। येस आई कैन सी हर स्माइल, शी इज़ इन अ रूम विथ नो विंडोज़। अब बोलता है कि वो एक ऐसे कमरे में है जिसकी कोई खिड़कियाँ नहीं है। द हाउस लीक्स इट डार्क इनसाइड,
अंधेरा जो है उस घर के अंदर है। नाउ आई कैन सी हर बेटर, अब मैं उसे अच्छे से देख सकता हूँ। द भोपा ब्लिंक्ड एंड ग्रोन्ड, अब भोपा जी जो है अपनी आंखें चपकाते हैं और जोर से गुर्राते हैं। यस शी इज़ राइट, वो बिल्कुल सही है। नो हार्म हैज़ कम टू हर, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। देन द भोपा वॉज साइलेंट, फिर भोपा जो है बिल्कुल चुप हो जाता है। द भोपा बिगैन grunting and whining alternately as if the clarity had been achieved did not satisfy him. Then suddenly, as if to wake up the spirit within him, to began beating himself, first his chest then his bare thighs. अब फिर एकदम से वो जो अपनी छाती को मारने लगता है, अपने पाँव को मारने लगता है. Then again he was calm and in unnatural thin voice said, फिर एकदम से वो बोलता है, she is in the third or fourth house next to the जगदीश टेम्पल in the टाउन. अब बोलता है कि वो जो है तीसरी या चौथी घर में है जो जगदीश टेम्पल है उसके पास में. वेयर द कॉबलर्स लिव, जहाँ की मोची रहते हैं. द प्लानट सैटर्न हैज़ कास्ट कि इट्स स्पेल ऑन हर बट शी विल रिटर्न द हवेली, कि ग्रहों से ऐसा पता लगा है कि वो हवेली वापस आ जाएगी. येस आई कैन सी हर टेम्पर इज़ ऑलरेडी सबसाइडिंग, उसका गुस्सा जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है परी का, वो इस तरीके से बोलता है. द कुक एंड परी टच द ग्राउंड विद देयर फोरहेड्स बिफोर सिटिंग अप, आप जो बैठने से पहले उसके पाँव छूते हैं. देन शुक देयर फोल्डेड हैंड्स, अपने हाथों को हिलाते हैं. सेवरल टाइम्स इन फ्रंट ऑफ द भोपा, भोपा के सामने कई बार. हु सैड स्टिफ लाइक अ स्टैचू एंड लेफ्ट, और जैसे कि वो स्टैचू बन के मूर्ति बन के बैठा उसके सामने, फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं. ठीक है बेटा, तो वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 52 एंड टुमारो वी विल स्टार्ट द पेज नंबर 53, 54 एंड 55. ठीक है, और फिर हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.